ओके, तो कल देखो हम लोगों ने कल तक इतना पढ़ लिया था कि पोषण के प्रकार। हम लोगों ने कल पोषण को भी पढ़ा था कि पोषण क्या होता है। तो हम बताए थे कल कि पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को जब क्या किया जाता है, ऊर्जा के रूप में उसको संचित किया जाता है। जैसे कि वह ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और जीव जो है जैविक प्रक्रिया अपनी जब करता है, जैसे कि मान लो हाथ हिलाता है या टहलता है, इंसान है हाथ हिलाएगा टहलेगा कोई काम करेगा तो उसको वो काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा ही हमारी क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ऊर्जा हमारी पोषण कहलाती है। आज हमें पढ़ना है पोषण के, फिर कल हम बताए पोषण के प्रकार। तो पोषण हम बताए थे कल कि पोषण मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बताए थे स्वपोषी पोषण और नंबर 2 बताए थे विषम पोषी पोषण। तो आज हम लोगों को पढ़ना है स्वपोषी पोषण। ठीक, तो स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव द्वारा क्या करता है, इस पोषण में जीव बाहर से लिए गए भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसकी हम लोग अब थ्योरी देखने जा रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं थ्योरी। ओके, तो देखो हम लोगों ने देख लिया कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो हम बताए थे कि ऐसा पोषण कि जिसमें जीव के द्वारा लिए गए भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में क्या किया जाएगा, संचित कर लिया जाएगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में लेते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में उसको लेते हैं और लास्ट में उसको क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में अपने अंदर क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं। उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो थ्योरी के हिसाब से देख लो, दिया गया है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव द्वारा लिए गए भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है, उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आगे हमारा क्या, पेड़ पौधे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, विषम पोषी पोषण। ठीक, हम दिखा रहे हैं आपको विषम पोषी पोषण। ठीक, देखो क्या पढ़ेगी हेडिंग हमारी, विषम पोषी पोषण। हेडिंग हमारी पढ़ेगी क्या, विषम पोषी पोषण। उसके बाद क्या स्टार्ट। ओके, तो देखो हम लोग देख लिए कि विषम पोषी पोषण, हम बोले थे ना कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो देखो हम विषम पोषी पोषण अब बता दे रहे हैं। विषम पोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या होगा, अपने भोजन के लिए पादप यानी पेड़ पौधे या फिर किसी जीव के ऊपर निर्भर होगा, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण कहेंगे। जैसे कि मानव को देख लो, मानव अपने भोजन के लिए खेतों में कई तरह की फसलें उगाता है कि नहीं, है कि नहीं, उगाता है ना। उसके बाद तो क्या होता है, मानव अनेक प्रकार के अपने खेतों में फसलें उगाता है, तो वो भी क्या करता है, किसी पेड़ पौधे के ऊपर ही निर्भर रहता है ना। वो भी तो क्या है, फसलें जो है वो पेड़ ही पौधे हैं ना, है कि नहीं। वह क्या है, स्वपोषी जीव ही है ना। तो उस प्रकार के जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई अन्य जीव पर निर्भर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। ठीक, उसी तरह से जू मतलब क्या है, ढेल। देखो यहाँ बीच में गैप नहीं रहेगा। ठीक, जू मतलब क्या होता है, ढेल। ढेल मनेगा खून पीता है, पता ही है। उसके बाद क्या आती है, अमरबेल, पेड़ के ऊपर रहती है। कवक, कवक मतलब वो होती है जो एक प्रकार की फंजाइम होती है। मछली, मछली जानते हो। इसी प्रकार से कई प्रकार के जीव होते हैं जो विषम पोषी पोषण करते हैं। विषम पोषी पोषण के इसी प्रकार से कई जीव उदाहरण हैं। ठीक, तो अगर आप लोग थ्योरी बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके,
चलो ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं तब हम लोग। अब हम लोगों को एक चीज़ और जान लो, नोट में क्या करोगे, पॉइंट डालोगे, नोट पॉइंट डाल करके लिखोगे क्या, अमीबा। नोट का पॉइंट डाल करके लिखोगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन क्या करता है, कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक, ये पॉइंट नोट में लिख देना आप लोग कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक, देखो कैसे ग्रहण करता है, इस चीज को हम तुम्हें दिखा रहे हैं, कैसे ग्रहण करता है इस चीज को हम तुम लोगों को दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली करके। देखो किस प्रकार से ग्रहण करता है। जैसे कि ये मान लो कोई क्या है, हमारा अमीबा है। अब इसके सामने यहाँ पर भोजन पड़ा है, मान लो ये इसका भोजन है। अब ये इसको ग्रहण करने के लिए क्या करेगा, जब दोबारा इसका अगला स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो ये देखो अपने आप को ऐसे ही डालेगा, यानी कि ये अपने भोजन के करीब धीरे धीरे क्या है, ऐसे फैलते हुए चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे भोजन इतना दूर था, अब यहाँ से अपने आप को ये विखंडित करेगा, अपने आप को विखंडित करके भोजन के करीब जाएगा अपने। उसके बाद देखो क्या करेगा, ये कुछ देर बाद अपने भोजन के और ही ज्यादातर करीब हो जाएगा। ये अपने भोजन के और ज्यादा क्या हुआ, करीब हो गया, और ये धीरे धीरे अपने पूरे भोजन को जो भोजन है इसका, ये अपने भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। ये इसके अंदर केंद्रक होता है, ये क्या होता है, अमीबा का केंद्रक होता है। इस तरह से अमीबा क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। इसका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इस प्रकार से अमीबा क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण करता है कूटपाद की सहायता से। अमीबा अपने भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक ठीक, ओके। तो देख लो अमीबा का चित्र हमारा ऐसे बनेगा। उसके बाद अगर चित्र बनाना होगा तो स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। चल अब हम देखेंगे हम लोग क्या, प्रकाश संश्लेषण। हमारी अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, प्रकाश संश्लेषण। चलो तो अब हम इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद हम लोग लगाते हैं अपनी हेडिंग प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हम लोगों ने अब तक देख लिया था कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है। उसके बाद हम लोग अमीबा का स्ट्रक्चर भी बना करके देख लिए। अब हम लोग आगे हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है हमें, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वह क्रिया होती है कि जिसमें पौधों, वह प्रक्रिया जिसमें पौधों में सजीव कोशिकाओं, पौधों के अंदर जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि क्लोरोफिल बोले थे ना उस दिन, कल क्लोरोफिल बताए थे, वही क्लोरोफिल को ही क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश ऊर्जा जो मिलती है ना, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें मिलती हैं, उसको क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में जब बदल लिया जाएगा ना, जब सूर्य की पौधों में सजीव कोशिकाओं के द्वारा यानी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पौधों में
सजीव कोशिकाओं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण पौधों के ज्यादातर हरे भागों में पाया जाता है। जैसे कि पौधों के हरे भाग क्या होते हैं? ज्यादातर सबसे ज्यादा हरा भाग होते हैं पत्तियां, तो पत्तियों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, थ्योरी में दे दिया गया, थ्योरी में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधों में सजीव कोशिकाओं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे पत्तियों आदि में पाई जाती है, कि पत्तियों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या है? प्रकाश संश्लेषण के चरण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के चरण, प्रकाश संश्लेषण के चरण जो है क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के निम्न चरण होते हैं। नंबर 1 क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। नंबर 2 क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल अणुओं को, मतलब कि जो उसमें H2O पाई जाती है ना, H2O का मतलब होता है जल, जो जल के अणु होते हैं उसको अलग अलग करना, उसको अलग अलग करना। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पर देख लो, जैसे कि H2O ये लिखा गया है। जब ये जल के अणु, इसका मतलब होता है क्या हमारा? इसका मतलब होता है जल, यानी कि इसके अणुओं को अलग करना, यानी इसके अणुओं को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में बदलना ही, ठीक, यानी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में बदलना या उसका अपघटन करना होता है। यानी कि H2 अलग हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? O2 हमारा अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, प्रकाश ऊर्जा में। उसके बाद क्या है? CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा, स्टार्च जो कल बताया गया था पोषण में, इसका उसमें क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ठीक, रुक जाओ, देखो अब अगर स्क्रीनशॉट मारना हो तो आप लोग मार लीजिए। ठीक, हो गया? चलो ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ठीक, चलते हैं, बने रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में।